हेलो एंड वेलकम टू प्रैक्टिकल होम्योपैथी। मैं हूँ डॉक्टर संजीवनी और आज हर एक होम्योपैथ को वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे। देखिए, आज इस खास मौके पे बहुत दिनों से जो पेंडिंग है वो रूब्रिक्स की सीरीज़ हम लोग शुरू करेंगे। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे डॉक्टर्स ने इंस्टाग्राम पे डीएम करके और यूट्यूब में भी कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे रूब्रिक्स का नाम दिया था कि ये रूब्रिक आप वीडियो के ज़रिए शेयर करिए। तो मेरी ऐसी सोच रही कि इतने सारे रूब्रिक्स आपने बताए हैं तो क्यों ना हम लोग हर एक रूब्रिक को कंसिडर करते हैं, हर एक रूब्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज से ये सीरीज़ हम लोग शुरू करने वाले हैं। पहला रूब्रिक जो केंट रेपर्टरी में या किसी भी रेपर्टरी में ए सेक्शन से जो शुरू होता है, तो पहला रूब्रिक आपको एब्रप्ट मिलेगा। आई हैव अ लिस्ट इन माई हैंड एंड सो फर्स्ट रूब्रिक इज़ एब्रप्ट। तो ये एब्रप्ट क्या है? एब्रप्ट का मीनिंग है सडन, अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेडिक्टेबल। तो देखिए, हमेशा ही बीएचएमएस स्टूडेंट्स और डॉक्टर ये गलती करते हैं कि whenever you are studying रेपर्टरी, आप उस रूब्रिक को पढ़ते हैं, उसका मीनिंग देखते हैं, पर आप ये नहीं सोचते कि इसको किस तरीके से सोचा जाए, किस तरीके से हम लोग इसको याद रखें कि ये चीज़ अगर दिखाई दी क्लिनिक में तो उसको एज अ लेबल, ये रूब्रिक का लेबल हम लोग लगा सकते हैं। सिर्फ मीनिंग लेना उसका कोई मतलब नहीं है। एब्रप्ट का सिर्फ मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि सडन है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है, पर उसका अगर मैं आपको बिहेवियर नहीं बताऊंगी तो आप उसको कैसे पकड़ पाओगे? आपके पास तो क्लिनिक में पेशेंट आ रहा है, आप पेशेंट को घर पे जाके नहीं मिल रहे, या फिर मतलब आप समझ रहे हो, जो भी सिचुएशन है दैट इज़ सिलेक्टिव टू द मीटिंग ऑफ यू एंड योर पेशेंट इन द क्लिनिक। वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ आप नोटिस करोगे या फिर ऐसा क्या सुनोगे तब जाके आप पर्टिकुलर रूब्रिक उस पेशेंट को लगा पाओगे। तो यही हम लोग इस सीरीज़ में करने वाले हैं। मैं आपको रूब्रिक का नाम बताऊंगी और उसको किस तरीके से आप पहचान सकोगे क्लिनिक में, ये आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो एब्रप्ट मतलब ऐसा बिहेवियर जो अनप्रेडिक्टेबल है। देखिए, कोई भी बिहेवियर किसी भी इंसान का अगर सडन होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो वो हमेशा ही दूसरों को, उसके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। अभी ये हम लोग पेशेंट में कैसा पकड़ेंगे? इफ़ यू आर टेकिंग कंसल्टेशन ऑफ समबडी एल्स, किसी और पेशेंट के साथ आपका कंसल्टेशन चालू है और बाहर वेटिंग एरिया में कुछ पेशेंट्स बैठे हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि पेशेंट पेशेंटली बैठे रहते हैं, वो वेट करते हैं कि उनका नंबर कब आएगा, या फिर बीच बीच में उठ के वो रिसेप्शनिस्ट को पूछते हैं कि और कितना टाइम लगेगा। पर अगर कोई पेशेंट धड़ाम से आके आपके कंसल्टिंग रूम का दरवाज़ा खोल देता है और छिड़ के गुस्सा करके बोल देता है कि कितना टाइम हो रहा है डॉक्टर, कब से बैठा हूँ मैं, तो ये क्या है? दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, दिस इज़ अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, दिस इज़ सडन। सडन मतलब अचानक से कुछ तो हो गया, और अचानक से क्या, जो आपने इमेजिन नहीं किया है, जो नॉर्मली नहीं होता है, ऐसी कोई भी चीज़। तो आप उस इंसान को जो अचानक से बीच में आया है और उसने ऐसा बिहेव किया है, गुस्से से बात की, या फिर बीच में चिल्ला के, या फिर बीच में ऐसे कोई आके तो आपके कंसल्टिंग रूम का दरवाज़ा कभी नहीं खोलता है ना जनरली। तो जो भी बिहेवियर इन जनरल नहीं होती लोगों की, तो उसको आप एज ए एब्रप्ट लेबल कर सकते हैं। तो ये था एब्रप्ट का एक्सप्लेनेशन कि ऐसा अगर बिहेवियर आपको दिखता है पेशेंट में तो आप उसको एब्रप्ट नाम के रूब्रिक के साथ लेबल कर सकते हैं। अब देखिए, अगर पेशेंट ने खुद ने या फिर उसके साथ जो रिलेटिव आए हैं उन्होंने बताया, जब आप पूछोगे कि इनका स्वभाव कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, तो अगर उन्होंने कहा कि डॉक्टर ये ना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है,
मतलब अगर लेडी पेशेंट है, उसके हस्बैंड ने बोला कि इसका तो कुछ मुझे समझ में नहीं आता, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कहीं घूमने जाएंगे। इसने पूरा तैयारी वगैरह कर ली अच्छे से, ड्रेसअप हो गई, मैं भी तैयार हो गया, बस वॉलेट लेके हम लोग निकलने ही वाले हैं। तब ये औरत बोल रही है कि मुझे नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अनप्रेडिक्टेबल, दिस इज़ सडन, कि उसके हस्बैंड ने ये प्रेडिक्ट ही नहीं किया था कि यार ऐसा भी हो सकता है। और अगर कोई आपको ऐसा बोले कि ये जो पेशेंट है उसका फ्लक्चुएट होता रहता, मतलब हम लोगों को समझ में नहीं आता ये कब रूठेगी, कब हंस पड़ेगी, कब इसका क्या होगा। सो दैट यू कैन लेबल एज सडन. I hope I have cleared the rubric abrupt for you and the various ways जहाँ पे आप ये rubric सोच सकते हो. तो this is a gift from my side for all of you that we are starting a series of rubric on डॉक्टर्स डे. एंड वन मोर थिंग, आप इसको कुछ भी बोल दो, आपको भले लगे कि मैं प्रमोट कर रही हूँ, पर जी मैं बार बार प्रमोट करूँगी प्रैक्टिकल होम्योपैथी का कंप्लीट कोर्स जो मैंने बनाया है, बहुत दिल से बनाया है, आप सबके लिए बनाया है, और मुझे चाहिए कि आप सब ने उसको एनरोल करके सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीखोगे तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे आपके क्लिनिक में. प्रैक्टिकल होम्योपैथी कोर्स है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकोगे, ऐसा ही नॉलेज दिया है. ज़रूर एनरोल करिए, मैं राह देख रही हूँ. और एक छोटी सी चीज़ है जो बहुत डिस्टर्ब करती है मुझे, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने देखा है स्टैटिस्टिक्स, जितने डॉक्टर्स ने आज तक मेरे कोर्स को एनरोल किया है, बहुत सारे BHMS स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों. बहुत सारे जेंट्स डॉक्टर्स हैं, पर बहुत ही कम लेडी डॉक्टर्स हैं. और जब मैंने ये कोर्स बनाया था, स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे बनाया था, पर बैक ऑफ द माइंड मेरे ये भी चल रहा था कि अरे जो लेडी डॉक्टर्स है जिनकी शादी के बाद बच्चे होने के बाद प्रैक्टिस में एक लंबा गैप पड़ चुका है, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रैक्टिस करूँ भी या ना करूँ, उनको एक तसल्ली मिलेगी कि हाँ वो कर सकते हैं प्रैक्टिस, उनको सक्सेस मिलेगा, तो अपने लिए रिस्पेक्ट और मनी वो अर्न कर पाएंगे. इसलिए बहुत मेरी इच्छा थी और बहुत मुझे कॉन्फिडेंस था इस कोर्स के ऊपर कि लेडी डॉक्टर्स ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे. पर देखिए, जेंट्स डॉक्टर एनरोल कर रहे हैं, स्टूडेंट BHMS के एनरोल कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं, पर वो जो लेडी डॉक्टर जो ग्रुप मैंने दिमाग में रखा था कि अरे इन्होंने करना ही चाहिए इस कोर्स को एनरोल, क्योंकि इतना सिंपल लैंग्वेज में मैंने सिखाया है ना, तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप शादियों में, रिश्तेदारों की शादियों में, फेस्टिवल्स में, अपने साड़ीज़ के ऊपर, शॉपिंग के ऊपर इतने पैसे लुटा देते हो, तो अपने नॉलेज गेन के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो? ज़रूर एनरोल करिए. आई एम वेटिंग फॉर ऑल द लेडी डॉक्टर्स आउट देयर to join this practical homeopathy course, and it will make you the woman you always dreamed of yourself to become. Trust me. And a very happy Doctor's Day once again. Thank you so much.